बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हैं और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हैं और जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन की माँ हैं। मेरे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा कुछ औरतों को दीन की बातें सिखा रही थी। इतने में एक औरत निहायत ही अदब के साथ अर्ज करने लगी, या बिन्ते रसूलुल्लाह, वो कौन सी औरतें हैं जिनको अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है, जिनका घर अल्लाह कभी आबाद नहीं करता। बस जैसे ही हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुना तो आप फरमाने लगी, ए औरत, मैंने अपने बाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह कभी पसंद नहीं फरमाता है और इन 3 औरतों के घर को अल्लाह कभी आबाद नहीं करता है। इतना सुनते ही वो औरत पूछने लगी, या बिन्ते रसूलुल्लाह, यानी ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फ़ातिमा, वो 3 औरत कौन सी हैं जिनको अल्लाह पसंद नहीं करता, जिनका घर अल्लाह कभी आबाद नहीं करता है। हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, वो 3 औरतें ये होंगी। नंबर 1, जो औरत अपने शोहर की नाफरमान बीवी होगी। दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, पहली औरत तो वो होगी जो अपने शोहर की नाफरमान बीवी होगी, अपने शोहर की कोई भी हुक्म नहीं मानने वाली होगी। याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो औरत अपने शोहर की फर्मा बरदारी और खिदमत गुजारी को अपना फ़र्ज समझती है, जो औरत हरदम अपने शोहर की खिदमत करती है, खुद तकलीफ उठाकर अपने शोहर को आराम पहुंचाने का काम करती है और अपने शोहर के हुकूक अदा करने में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतती है। इसके अलावा जो औरत अपना माल सामान और अपनी जान को अपने शोहर की अमानत समझते हुए हर चीज़ की हिफाजत और निगाहबानी करती है, यानी कि जो औरत किसी गैर महरम की तरफ अपनी आंख उठाकर भी नहीं देखती और ना ही किसी गैर महरम की नज़र अपने ऊपर पड़ने देती है, तो ये औरत याद रखना, ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है और ऐसी औरतों का घर अल्लाह हमेशा आबाद रखता है। और जो औरत अपने शोहर की खिदमत गुजारी को अपना फर्ज नहीं समझती, तो ऐसी औरत के घर को कभी अल्लाह आबाद नहीं करता है। नंबर 2, बेपर्दा औरत। मेरे दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, दूसरी औरत वो होगी जो इस दुनिया में पर्दे का ख्याल नहीं करेगी, यानी कि बेपर्दा औरत। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ऐसी औरतों को नापसंद करता है जो इस दुनिया में बेपर्दा होकर घूमती है, यानी कि जो औरत पर्दे का ख्याल नहीं करेगी, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानेगी। मेरे दोस्तों, जन्नत में हर कोई अल्लाह का दीदार करने की ख्वाहिश रखेगा, मगर जो औरत इस दुनिया में पर्दे की हालत में रही होगी, ऐसी औरत का दीदार करना खुद अल्लाह चाहेगा। इसलिए ए औरत याद रखना, जो औरत इस दुनिया में अपने आप को ढककर नहीं रखेगी, पर्दे का ख्याल नहीं करेगी, तो अल्लाह ऐसी औरत के घर को कभी आबाद नहीं करेगा। नंबर 3, बेहयाई आम करने वाली औरत। मेरे दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि तीसरी औरत वो होगी जो इस दुनिया में बेहयाई आम करेगी, यानी कि दीन से हटकर फिजूल और गंदे काम करेगी, गीबत और चुगलखोरी करेगी, अपने दीन और मजहब का मजाक बनाएगी। याद रखना, ऐसी औरत का घर कभी भी आबाद नहीं होगा, क्योंकि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो औरत इस दुनिया में दीन और मजहब का मजाक बनाएगी, दीन और मजहब में बिगाड़ पैदा करेगी, अल्लाह ऐसी औरत को कभी पसंद नहीं फरमाएगा और ऐसी औरत का घर हमेशा बर्बाद रहेगा। उसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, ये 3 ऐब ऐसे हैं जो एक औरत को दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में तबाह और बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अगर तुम दोनों जहानों में कामयाब होना चाहती हो, दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहती हो, तो इस 3 बुरी आदतों से आज ही सच्चे दिल से तौबा कर लो। अगर एक औरत शादीशुदा है तो उसे बस अपने शोहर की फर्मा बरदारी करनी चाहिए, अपने शोहर से मोहब्बत करनी चाहिए, पर्दे का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि हमारी इज्जत कीमती है और इस्लाम की शहजादियों को तो पर्दे में रहना चाहिए, क्योंकि गिलाफ सिर्फ कुरान शरीफ के ऊपर ही चढ़ा होता है, क्योंकि वो पाक किताब है। और ज्यादातर औरतों में गीबत चुगली जिसे कहते हैं बहुत देखने को मिलती है। देखिए, कोई इंसान किसी की पीठ के पीछे बुराई करता है तो वो उस इंसान का नुकसान नहीं कर रहा होता है जिसकी वो गीबत कर रहा होता है। असल में नुकसान उसकी बात करने वाले का होता है जिसकी जबान से
से चुगली जैसी बातें निकलती है तो ये नुकसान वो अपने लिए ही कर रहा है। हालांकि वो इस नुकसान से बच सकता है, उसको बस अपनी जुबान को बंद करना है, अपने मुंह को बंद करना है, उसे बात नहीं करनी है तो बच सकता है इस गुनाहों से। लेकिन जो इसमें ही लगा रहता है, लोगों की बुराई करने में लगा रहता है और बात करने में लगा रहता है, चुगली करने में लगा रहता है, तो वो अपने ही ईमान को कम कर रहा होता है। और दुनियावी लिहाज से भी इसके बारे में बहुत नुकसान देखने को मिलते हैं। अगर किसी शख्स ने इस पर गौर किया है तो वो शख्स इस चीज को जरूर जानता होगा। और जो मर्द अपनी बीवी का मजाक उड़ाते हैं तो ऐसे इंसान के लिए दौलत और रिज़्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो इंसान मुफलिस और तंग दस्त बनकर परेशानी में मुब्तला हो जाता है। याद रखना, कभी भी अपनी औरत से, अपनी बीवी से ऐसा मजाक ना करना जिससे उसका दिल दुखे, क्योंकि अल्लाह ने मर्द का रिज़्क, दौलत और शोहरत औरत के मुकद्दर में रखा है। और ये जो मर्द अपनी औरत, अपनी बीवी को दुख देता है, तकलीफ देता है, लोगों के सामने उसको जलील करता है, लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाता है, तो अल्लाह उसके लिए रिज़्क, दौलत, बरकत और शोहरत के दरवाजे तंग कर देता है। और कुछ शौहर ऐसे होते हैं, कुछ बीवियां ऐसी भी होती है जो अपने शौहर को गालियां देती है, और कुछ शौहर ऐसे भी होते हैं जो अपनी बीवी को गालियां देते हैं, और कुछ लोग मजाक मजाक में भी गालियां दे देते हैं। देखिए, हमारी जबान से निकली हुई गाली हमें ही बर्बाद कर देगी। गाली गलौज करने वाला इंसान मुसीबत और परेशानियों में गिरफ्तार होकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। तो अपनी जुबान से हमेशा अच्छे अल्फाज ही अदा करना, क्योंकि तुम्हारी जुबान से निकले हुए अल्फाज ही तुम्हारे मुकद्दर को तहस नहस करते हैं या अच्छा बनाते हैं। अगर अच्छा अल्फाज निकालोगे तो तुम्हारा मुकद्दर भी अच्छा होगा। अगर तुम बुरे अल्फाज, गाली गलौज करते हो तो तुम्हारे मुकद्दर भी वैसे ही बन जाएंगे, उसमें से बरकत उठ जाएगी, हर खुशी दूर होती चली जाएगी। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।